बिटकॉइन ने फाइनली $71,000 को क्रॉस कर लिया है और लग रहा है कि आने वाले दिनों में बिटकॉइन अपना $74,000 का जो इसका लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई था उससे तो तोड़ेगा ही तोड़ेगा। बट 2024 के अंदर अंदर बिटकॉइन $100,000 यानी कि $1,00,000 से ऊपर निकल जाएगा। वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, बट इस समय पर यूएस के जो इलेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं बिटकॉइन के प्राइस को पुश करने के लिए। अगर आप चार्ट्स को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि 28 अक्टूबर जो कि कल बीत गया है वो क्रिप्टो के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और चार्ट्स के ऊपर कुछ ऐसा नजर आया जिससे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट यहां से बहुत बड़ी पंप होने वाली है। बट इसी बीच में एक सवाल आता है कि ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे। बिटकॉइन तो जैसे तैसे उसी रेंज के ऊपर आ गया, उसी प्राइस के ऊपर आ गया जहां से वो गिरना स्टार्ट हुआ था। बट ऑल्ट कॉइन्स अभी भी 70 से लेकर 80% डंप के अंदर आ चुके हैं और कुछ ऑल्ट कॉइन्स तो बिल्कुल भी इंडिकेशन भी नहीं दे रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत भी यहां पर पंप होंगे। एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट का क्या सिनेरियो हो सकता है, ऑल्ट कॉइन्स कब पंप होंगे और यूएस के इलेक्शंस किस तरह से बिटकॉइन और साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन दोनों को यहां पर पंप करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हो चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल को ऊपर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये तो मैं हमेशा ही कहता हूं। बट इस बार वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जो पिछले कई लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि बिटकॉइन का प्राइस आखिरकार पंप कब होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा यहां पर यूएस के इलेक्शन से लेकर जो कि पोलीमैथ के ऊपर एक रिपोर्ट आ रही है जिसके मुताबिक ट्रंप के जीतने के चांसेस 66% से ज्यादा हो चुके हैं और वहीं पर कमला हैरिस अभी भी 33% के ऊपर है और कॉन्टिन्यूसली डे बाय डे उनकी परसेंटेज कम होती जा रही है। अभी इतना बड़ा डिफरेंस आ चुका है और इलेक्शंस होने में केवल 6 से लेकर 7 दिन बचे हैं और लग नहीं रहा कि ये गैप कहीं से भी फिल होगा। अगर यहां पर ओवरऑल यूएस इलेक्शंस की एक हिडन रिपोर्ट को भी स्टडी करें तो यही समझ आ रहा है कि ट्रंप यहां पर क्लियर विन कर रहे हैं और अगर ट्रंप यहां पर जीतते हैं तो बिटकॉइन का प्राइस स्ट्रेट अवे $74,000 को तोड़कर 80 से लेकर $85,000 की रैली दिखा सकता है। और बिटकॉइन जो हमने कल रात देखा है कि अपनी मेजर रेजिस्टेंस 66 से लेकर $70,000 को भी जो उसने तोड़ा है और $71,000 से सीधा ऊपर गया है, उसका भी मेजर कारण यूएस के इलेक्शंस ही है क्योंकि यहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है ट्रंप को जो कि बिटकॉइन के प्राइस को पुश कर रही है। नवंबर का मंथ इसलिए भी खास है क्योंकि यहां पर एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। 6 नवंबर को यह मीटिंग होगी। 7 नवंबर को इंडियन टाइमिंग के हिसाब से कुछ शाम के 6:30 बजे के आसपास ये रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे और माना जा रहा है कि 25 बीपीएस के आसपास इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जा सकता है और इसकी वजह से भी मार्केट काफी ज्यादा पॉजिटिव हो रही है और डायरेक्ट इंपैक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर दिखाई दिया। यहां पर अगर नवंबर का मंथ माने तो कहा जा रहा है कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। बट अगर अक्टूबर की बात करें तो जिस तरीके से हमेशा से अक्टूबर मंथ क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव रहा, इस बार भी क्रिप्टो के लिए अक्टूबर का मंथ काफी पॉजिटिव रहा। अगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो लगभग 12% के आसपास का हाई केवल अक्टूबर में ही हमें दिखाई दिया है और अभी भी अक्टूबर खत्म होने में पूरे 2 दिन बाकी है और जब तक मुझे लगता है ये अक्टूबर मंथ खत्म होगा, हो सकता है कि हम नए ऑल टाइम हाई की ओर जाएं और पुराना ऑल टाइम हाई जो कि $73,900 राउंड फिगर $74,000 के आसपास है उसे हम यहां पर ब्रेक कर देंगे। और इस बार भी अक्टूबर मंथ ने लोगों को निराश नहीं किया। बट अकेला अक्टूबर मंथ ही नहीं है जो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। आने वाले 6 से लेकर 8 महीने क्रिप्टो मार्केट के लिए सुपर बुलिश यहां पर रहने वाले हैं। एक एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे, बट उससे पहले बाइनांस को भी डिस्कस कर लेते हैं। आज सब लोगों को पता है कि बाइनांस इंडिया में FIU हो चुका है, इंडिया में रजिस्टर्ड हो चुका है और अब उसे इंडिया के सारे नॉर्म्स को फॉलो करना होगा। अब जितने लोगों का भी इंडियंस का अकाउंट बाइनांस के ऊपर है उन लोगों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्या दिक्कतें हैं? अगर आप अपने बाइनांस के अकाउंट में फंड्स को डिपॉजिट करते हैं या फिर फंड्स को विड्रॉल करते हैं तो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। अगर डिपॉजिट किया तो किससे किया, क्यों किया, फंड्स का सोर्स क्या है और अगर वही फंड्स थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट के हैं, अराउंड 3-4 हजार, $5,000 के हैं, तो जिसने आपको वो पैसे दिए हैं आपको उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों चीजें देनी होगी।
यही सेम चीज एप्लीकेबल होती है विड्रॉल के समय पर वहां पर थोड़ी सी सिक्योरिटी और एनहांस हो जाती है। अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं तो पैसा किसको दे रहे हैं? उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड। क्यों दे रहे हैं? उसके किस वॉलेट में दे रहे हैं? प्राइवेट वॉलेट में दे रहे हैं या फिर एक्सचेंज के किसी वॉलेट में दे रहे हैं? हर एक चीज आपको यहां पर अब से डिक्लेयर करनी होगी। अब बहुत सारे लोग बाइनांस के एंगेज हो जाएंगे। इसकी बाइनांस में कोई भी गलती नहीं है। वो केवल और केवल इंडिया के नॉर्म्स को यहां पर फॉलो कर रहा है और ये कहीं ना कहीं सही भी है, उसे फॉलो करना भी चाहिए। बट कहीं ना कहीं इंडियन यूजर, स्पेशली उन लोगों की जो अनऑथराइज्ड फंड्स को डेली बेसिस के ऊपर अपने वॉलेट्स में लेते रहते हैं, अपने बाइनांस अकाउंट में लेते रहते हैं, या फिर बहुत हैवी ट्रेडिंग करते हैं, या फिर उन्होंने अपने फंड्स को डिक्लेयर नहीं कर रखा अपनी आईटीआर्स में, तो उन लोगों के लिए यहां पर दिक्कतें 110% यहां पर बढ़ने वाली है। तो मेक श्योर अगर आप किसी भी FIU प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी एक्सचेंज को, तो हर एक चीज गवर्नमेंट को डिक्लेयर करिएगा, नहीं तो आने वाले दिनों में प्रॉब्लम यहां पर आप सब लोगों के लिए स्पेशली बड़ी हो सकती है। अब यहां पर बात करेंगे हम बिटकॉइन के चार्ट को लेकर। अगर आप इस चार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि बिटकॉइन एक, आप कह सकते हैं, एक ऐसे जोन के अंदर चल रहा था जहां पर वो ना ही रेजिस्टेंस को तोड़ पा रहा था और सपोर्ट भी अच्छी खासी बनाए हुए था। बट कल रात 29 अक्टूबर की रात को उसने इसे ब्रेकआउट कर दिया और 4 आवर की कैंडल उसके ऊपर क्लोज भी कर दी है। और अगर यही चीज सस्टेन रहती है तो हम आगे आने वाले दिनों में वापस से उस रेंज के अंदर नहीं जाने वाले जहां पर आज से हम एक हफ्ता पहले चल रहे थे। बट अभी भी ये मत सोचिएगा कि बिटकॉइन यहां से नीचे नहीं आ सकता। बिटकॉइन का एक मेजर सपोर्ट $68,000 के आसपास बिल्ड हुआ है और हाईली चांसेस है कि बिटकॉइन उस जोन को टच करने जाएगा और वहां से एक बाउंस बैक मिलेगा जो कि आने वाले दिनों में मार्केट को पॉजिटिव करेगा। अब बात करेंगे उस पॉइंट की जिस बात जो कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कही कि चार्ट्स के ऊपर कुछ ऐसा ब्लिंक हुआ है, ऐसा फ्लैश हुआ है जिससे यह पता चल पा रहा है कि आने वाले दिनों में मार्केट सुपर पंप होने वाली है। क्यों कह रहा हूं? अब यहां से ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखें तो मैंने 2 रेड कलर के सर्कल्स बनाए। जो पहला सर्कल है जहां पर मैंने डेथ क्रॉस लिखा हुआ है, यह तब होता है जब 200 मूविंग एवरेज यानी कि पिछले 200 दिनों का प्राइस पिछले 50 दिनों की मूविंग एवरेज, पिछले 50 दिनों के प्राइसेस को ओवरटेक कर लेता है। यह हुआ था 10 अगस्त को जहां पर डेथ क्रॉस हुआ था और माना जाता है कि डेथ क्रॉस के बाद कभी भी मार्केट इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं होती, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते। बट खास क्या हुआ? खास यह हुआ कि कल यानी कि 28 अक्टूबर को हमने वापिस से 200 मूविंग एवरेज को नीचे छोड़कर 50 मूविंग एवरेज यहां पर मार्केट को ओवरटेक किया है, यानी कि क्रॉस ओवर हुआ है और ये है गोल्डन क्रॉस। और ये ऑलरेडी कल आज से 24 घंटे पहले हो चुका है और इस वजह से भी मार्केट में बिटकॉइन का प्राइस स्टेट में $71,000 गया है। अब बात आती है कि अमन भाई गोल्डन क्रॉस तो हो गया, अब कितना ऊपर जाएगी ये भी बता दो। अब मैं आपको एक चार्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा जो कि था पिछले साल। पिछले साल भी हमने एक डेथ क्रॉस दिखाई दिया, फिर हमें एक गोल्डन क्रॉस दिखाई दिया और जैसे ही हमने गोल्डन क्रॉस कवर किया, चार्ट के अंदर क्लियर देख सकते हैं, जैसे ही गोल्डन क्रॉस हुआ मार्केट स्ट्रेट अवे अच्छा खासा पंप हुई और सारी की सारी चीजें वैसे ही पड़ी रह गई। ये वही गोल्डन क्रॉस था जिसके बाद ऑल्ट कॉइन्स में रैली आई थी। ये वही गोल्डन क्रॉस था जिसके बाद ऑल्ट कॉइन्स 10x से लेकर 50x तक पंप हुए। ये वही गोल्डन क्रॉस था जिसके बाद आपको टॉप 10 ऑल्ट कॉइन्स, टॉप 10 AI कॉइन्स, टॉप 10 RWA प्रोजेक्ट्स, बेस्ट मीम कॉइन्स की वीडियो मार्केट में दिखाई देना स्टार्ट हुई। ये वही गोल्डन क्रॉस था जिसके बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे चेंज हुए कि बिटकॉइन तो बहुत धीरे धीरे बढ़ा बट ओवरऑल मार्केट बहुत बड़े लेवल के ऊपर पंप हुई जो कि 11 अप्रैल तक होती रही। अब सवाल आता है कि ये डेथ क्रॉस और गोल्डन क्रॉस जो लास्ट ईयर का था ये कब हुआ था? अब डेथ क्रॉस हुआ, उसके बाद गोल्डन क्रॉस हुआ। गोल्डन क्रॉस पता लास्ट मंथ कब हुआ? गोल्डन क्रॉस हुआ लास्ट मंथ 28 अक्टूबर को, यानी कि आज ही के दिन पिछले 1 साल पहले हमने डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस किया था और आज सेम डेट को 29 अक्टूबर को, एक दिन का फर्क है, हमने वापस से
गोल्डन क्रॉस बनाया। पिछले साल 28 अक्टूबर 2023 को भी हमने गोल्डन क्रॉस बनाया था। इस बार भी सेम डेट को हमने यहां पर गोल्डन क्रॉस बनाया। अब पिछले साल जब ये गोल्डन क्रॉस हुआ था तो आप चार्ट्स के अंदर देख सकते हैं कि मार्केट, ये ग्रीन कलर का एरो, मार्केट कितनी बड़ी पंप हुई थी, और अब भी वही सेम सेंटीमेंट्स नजर आ रहे हैं कि मार्केट बहुत बड़ा पंप होगी। अब सवाल एक और है कि मार्केट अगर पिछले साल पंप हुई थी तो इसमें क्या लॉजिक है कि अगर सेम डेट को गोल्डन क्रॉस हुआ तो मार्केट फिर से पंप होगी, उतनी होगी। इस बार उतनी मार्केट पंप नहीं होगी, इस बार मार्केट उससे भी कई गुना ज्यादा पंप होगी। क्यों, समझिए। पहला तो गोल्डन क्रॉस सेम डेट को हुआ। दूसरा, आने वाले दिनों में यूएस के इलेक्शन है। तीसरा, हाईली 99.99% चांसेस है कि ट्रंप विन करेंगे। चौथा, ट्रंप क्रिप्टो को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है और पूरी की पूरी मार्केट का इस समय बेट लगा हुआ है कि अगर ट्रंप विन कर आए तो यूएस में मार्केट बहुत बड़े लेवल के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट पंप होगी और क्रिप्टो मार्केट तो सबसे ज्यादा बड़े लेवल के ऊपर पंप होगी। पांचवा, एक इसका इजराइल का और ईरान का एक वॉर चल रहा था, उसके ऊपर भी फुल स्टॉप लग गया है। खुद ईरान ने बोल दिया कि हम वापस से अब अटैक नहीं करेंगे, इजराइल को बोलो वो हमारे ऊपर अटैक ना करें। वो भी एक वॉर स्टॉप होगी जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली मार्केट में डंप आ रहा था। कब से आ रहा था? 2 मई 2024 से। और मार्केट कब गिरना स्टार्ट हुई थी? 11 अप्रैल। एग्जैक्ट उसके 20-25 दिनों के बाद मार्केट में एक हैवी डिप्रेशन और पैनिक स्टार्ट हो गया। ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिव साइंस क्रिएट हो रहे हैं, मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर जा रही है और गोल्डन क्रॉस चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि आने वाली बुल रैली बड़ी होने वाली है। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट मैं इतने चार्ट्स को स्टडी करता हूं, मेरी पूरी की पूरी टीम हर रोज देखती है कि मार्केट में हो क्या रहा है और वही चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। एज अ गुड ट्रेडर और आप सब लोगों का चहेता, एक बात कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी को सुनते हैं, सुने, डायरेक्शन ले, बट हमेशा अपनी चीजों को वेरीफाई कर फिर ही कहीं पर ट्रेड ले या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस ले। इस समय पर मार्केट इतनी हॉट है कि मुझे लगता है कि आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज ही से रिसर्च करें, चीजों को जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करें और बुल रैली की इस चलती हुई ट्रेन में बैठ जाए। उम्मीद करता हूं कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने क्रिप्टो वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खुला है, कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय।